Hello everyone, my name is Himanshi and today I am going to explain you a very interesting chapter that is acid, base and salt. The acid, base और salt जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, सीबीएसई बोर्ड से ले लीजिए और ओलंपियाड्स में भी पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली बच्चे जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में कि एसिड क्या है, बेस क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं ऐसे दूँगी कि जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं वहीं से ये चैप्टर राइज होता है। इसके एप्लीकेशन जो है वो हमारी नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कर्ड। तो कर्ड क्या है, कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एसिड के अंदर कंसिडर होता है। और लेमन क्या होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो कि एसिड के अंदर आता है। और जैसे कि सोप ले लीजिए, तो सोप में क्या होता है, सोप में बेस प्रेजेंट होता है, कोलगेट में बेस प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एसिड और बेस की एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। एसिड क्या होता है, एसिड। सो एसिड क्या होता है, लेट्स सी एसिड क्या होता है। एसिड देखिए, एसिड क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको अगर वाटर में डाला जाए, यानी कि जिनको पानी में, जल में डाला जाए, तो क्या हो, वो H+ आयन रिलीज करें, H+ आयन दे। ठीक है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद H+ आयन अगर रिलीज कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, एसिड। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड। नाउ एग्जाम्पल से देखें तो सबसे पहले कर्ड, मैंने आपको बताया कि कर्ड उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। दूसरा लेमन जूस। अच्छा, और अगर हम केमिकल बोले, केमिकल्स के कुछ एग्जाम्पल देखें तो केमिकल के कुछ एग्जाम्पल होंगे तो वो क्या होगा, वो होना चाहिए HCl। क्यों, इसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट है, ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, वाटर में जाने के बाद H+ आयन रिलीज कर देगा। ठीक है, और H2SO4 ये भी एसिड है, ये क्या दे देता है, H+ आयन रिलीज कर देता है। और HNO3 भी क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है। तो ये जो भी केमिकल्स हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं जो पानी में जाने के बाद उनका देखा गया ऑब्जर्वेशन, तो ये क्या दे देते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से इनको क्या कहा गया, उनको एसिड कहा गया। सिमिलरली बेस का अगर हम देखें तो बेस क्या होता है, बेस क्या होगा, बेस सब्सटेंसेस, ऐसे ही सब्सटेंसेस क्या होंगे, सब्सटेंसेस जो कि वाटर में जाके जल में जाके क्या दे रहे हैं वो सब्सटेंसेस, OH- रिलीज करें, OH- आयन रिलीज करें। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जाके OH- आयन रिलीज करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल होगा सबसे पहले कि सोप जो साबुन होता है वो क्या होता है, एसिड, वो बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अच्छा, एक बात और है, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। केमिकल एग्जाम्पल देखें तो केमिकल एग्जाम्पल बेस के NaOH, यहाँ पर क्या है, OH है ना, तो ये क्या कर देगा, OH- आयन रिलीज कर देगा वाटर में जाके, OH- आयन दे देता है ये भी। और KOH, LiOH, तो ये सब क्या कर रहे हैं, OH- आयन रिलीज कर रहे हैं, OH- आयन को रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, बेस कहा गया। एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट जो एसिड और बेस में देखी जाती है, क्या है, इनका टेस्ट जो होता है उससे भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं काफ़ी हद तक कि एसिड क्या है और बेस क्या है। तो एसिड जो होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, दे आर सार इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है, सार, ये सार मतलब खट्टा, बहुत खट्टा टेस्ट होता है। और बेसिस क्या होते हैं, जैसे कि खट्टा मैंने बोला ना, तो लेमन जूस क्या होता है, खट्टा होता है, कर्ड क्या होती है, खट्टी होती है। तो ये क्या है, एसिड्स क्या होते हैं, ज़्यादातर खट्टे होते हैं इन टेस्ट। एंड बेसिस की बात करें तो दे आर बिटर इन टेस्ट मतलब कड़वे होते हैं। अगर आपने देखा होगा जब हम नहाते हैं तो हमारे मुंह में कभी कभी साबुन चला जाता है, अगर चला जाए तो क्या होता है, वो बहुत ही कड़वा महसूस होता है। तो वो क्या है, बेस है, बेस की वजह से उसकी प्रॉपर्टी है क्या हो, बिटर टेस्ट करेगा। सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दे आर
इंडिकेटर्स आर द डिटेक्टर। क्या होते हैं? डिटेक्टर। कैसा डिटेक्टर? जो एसिड और बेस का डिफरेंस बता सके, ऐसा डिटेक्टर जो हमको एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश बता सके, उसको इंडिकेटर कहते हैं। बेसिकली इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी मदद करें, किस लिए? एसिड और बेस, कोई एसिड है या बेस है, ये चीज जानने के लिए। क्या चीज एसिड होगी और क्या बेस होगा, उसमें क्या यूज करेंगे? इंडिकेटर यूज करेंगे। तो डिटेक्टर होते हैं वो एक तरीके से विच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश एसिड या फिर बेस, विच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड एंड बेस। कैसे? अब कैसे एसिड और, जैसे कि मुझे कोई सब्सटेंस दे दिया, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे कोई बीकर है, ये बीकर मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर कोई लिक्विड दे दिया मुझे, और मुझे पता नहीं है कि ये एसिड है या बेस है, मुझे नहीं पता। तो फिर मैं कैसे डिटेक्ट करके बताऊंगी कि एसिड है या बेस है? तो उसकी मदद मैं किसकी लूंगी? इंडिकेटर की मदद लूंगी। यहाँ पर क्या काम आएगा मेरे को? इंडिकेटर काम आएगा। इंडिकेटर जिसकी मदद से मैं इजीली डिटेक्ट कर पाऊंगी कि एसिड क्या है और बेस क्या है। पर इंडिकेटर्स कैसे? इंडिकेटर भी बहुत तरीके के होते हैं। देखिए, कुछ होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, कुछ होते हैं मैन मेड इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमें प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और मैन मेड इंडिकेटर्स या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर कह लीजिए, जो वो हम खुद बनाते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टर्मरिक, कैबेज एंड हिबिस्कस। तो ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल्स हैं, जो कलर चेंज करने के बाद एसिड और बेस में अपना एक पर्टिकुलर कलर दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि क्या चीज़ एसिड है और क्या बेस है। तो आपको इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको बस फोकस करना कलर पे कि कौन सा इंडिकेटर क्या कलर देता है, जिसकी वजह से आपको क्या पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है। अगला है मैन मेड इंडिकेटर्स। अब मैन मेड इंडिकेटर्स में क्या होता है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं, जैसे कि सबसे वेल नोन जो पहला इंडिकेटर बहुत ही वेल नोन चर्चित में आता है, वो क्या होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लिटमस पेपर, क्योंकि पूछा जाता है कि लिटमस पेपर का क्या कलर रहा होगा एसिड में, क्या कलर रहा होगा बेस में। तो लिटमस पेपर की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि वो किसी भी तरीके से वो अपने कलर चेंज के तरीके से क्या बता देता है कि एसिड है या बेस है। कैसे बताएगा? अब देखिए, एसिड में लिटमस पेपर कैसा रहा होगा और बेस में लिटमस पेपर कैसा रहा होगा। देखिए, एसिड में लिटमस पेपर जो होता है वो क्या करता है? चेंज कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड, यानी कि लिटमस पेपर जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है अगर एसिड प्रेजेंट होगा। यानी कि इस बीकर में अगर एसिड प्रेजेंट है तो मैंने लिटमस पेपर लिया तो ये यहाँ पर जाने के बाद कौन से कलर का हो जाएगा? रेड कलर दिखाने लगेगा, रेड। अगर इसमें एसिड है तो ठीक है। अगर बेस हुआ तो क्या होगा? चेंज कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू, यानी कि नीला रंग दिखाने लगेगा और इसमें लाल। ब्लू में क्या? बेस होगा। यानी कि अगर इसके अंदर बेस है तो क्या हो जाएगा? ये कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और उससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि इस बीकर में क्या प्रेजेंट है? इसमें बेस प्रेजेंट है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर, जो कि है लिटमस पेपर, वो भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। सेकेंड इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी कुछ नहीं होता। मिथाइल ऑरेंज की एक बॉटल आती है, ऐसी एक छोटी सी बॉटल आती है मिथाइल ऑरेंज की, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालते हैं हम अपने बीकर के अंदर सेम, और उससे क्या होता है? यहाँ पर कलर चेंज शो होता है। कोई भी लिक्विड दिया होगा यहाँ पर हमको और उसका क्या हो जाएगा? कलर चेंज शो होगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि इसमें एसिड है या बेस है। कोई पर्टिकुलर कलर होता है, वो क्या करता है? वो इंडिकेट करता है कि अगर ये कलर आ गया तो बेस होगा और दूसरा कलर आ गया तो एसिड। एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा? एसिड में देखिए, एसिड में होगा कलर येलो। क्या होगा? चेंज कलर टू येलो। जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगा इस बीकर में वो किस में बदल जाएगा? अगर मैंने मिथाइल ऑरेंज के 2-3 ड्रॉप डाल दी तो वो येलो कलर का हो जाएगा। और अगर बेस हुआ इस लिक्विड में, बेस हुआ इस बीकर में, तो क्या होगा? वो चेंज कलर टू, तो
लाल रंग का हो जाएगा, चेंज कलर टू लाल यानी कि रेड कलर का हो जाएगा वो। तो बेस हुआ तो रेड कलर का हो जाएगा और एसिड हुआ तो येलो कलर का हो जाएगा, जिससे मैं इजीली बता पाऊंगी कि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज फेनोफ्थलीन। अगला क्या है? फेनोफ्थलीन। सो थर्ड वन इज फेनोफ्थलीन इंडिकेटर। फेनोफ्थलीन इंडिकेटर। अब फेनोफ्थलीन इंडिकेटर का क्या काम है? ये भी कलर चेंज शो करता होगा ऑब्वियसली। तो एसिड में क्या कलर शो करेगा ये फेनोफ्थलीन? एसिड में कलर शो होता है कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, कलरलेस शो होता है। क्या कलर होता है इसका? कोई कलर नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने एसिड के अंदर फेनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप्स डाली तो क्या होगा? कोई भी कलर नहीं आएगा, इट विल रिमेन कलरलेस। ठीक है। और अगर बेस हुआ उस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर बेस हुआ तो क्या हो जाएगा? वो कलर कैसा हो जाएगा? उसका बेस का कलर हो जाएगा पिंक। कैसा हो जाएगा? पिंक, गुलाबी रंग का हो जाएगा अगर बेस हुआ तो, और एसिड हुआ तो कलरलेस होगा। तो दीज आर द इंडिकेटर्स, और भी थोड़े से इंडिकेटर्स, और भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं बस, बट इंपॉर्टेंट आर ओनली दीज। तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ओलंपियाड में भी क्वेश्चन आते हैं इनके। तो इनका आपको कलर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ इज द टाइम फॉर समरी। अब मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि मैंने जो भी पढ़ा है आज की क्लास में, वो मैं आपको समराइज करके बहुत छोटे से मैं बता देती हूँ, समरी देती हूँ मैं। तो समरी क्या है आज? ये है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एसिड क्या होते हैं, एसिड के बारे में हमने जाना। एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें? H+ आयन दे दें। क्या दे दें? H+ आयन। H+ आयन क्या होते हैं? हाइड्रोनियम आयन होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो दे H+ आयन दे, पानी में H+ आयन दे। सेकेंड थिंग मैंने क्या बताई? बेस बताया। बेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो OH- आयन देते हैं, OH- आयन। एसिड्स क्या होते हैं? कौन सा टेस्ट होता है एसिड्स का? सार होते हैं, खट्टे होते हैं। और बेस क्या होते हैं? बिटर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, थर्ड पॉइंट मैंने आपको इंडिकेटर बताया। इंडिकेटर, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स मैंने आपको, इंडिकेटर 3 टाइप्स के इंडिकेटर मैंने आपको बताया कि पहला जो होता है वो क्या? लिटमस पेपर ले लीजिए, लिटमस पेपर। दूसरा क्या लिया हमने? फेनोफ्थलीन, सॉरी मिथाइल ऑरेंज, दूसरा था मिथाइल ऑरेंज। थर्ड इज फेनोफ्थलीन, फेनोफ्थलीन। ठीक है। इनका हमने क्या करा? एसिड बेस में कलर देखा, एसिड में कलर देखा और बेस में कलर देखा। तो एसिड में क्या कलर आता था? लिटमस पेपर का एसिड में क्या कलर आएगा? रेड। बेस में क्या कलर आएगा? ब्लू। मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देता है? येलो। और बेस में रेड। एंड फेनोफ्थलीन के केस में क्या हो रहा था? एसिड में क्या कलर आता है? कलरलेस। और बेस में पिंक कलर आता है। सो दिस इज द समरी विच आई हैव एक्सप्लेन टुडे। सो ये याद रखिए, सिर्फ इस समरी के अंदर से, जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस समरी के अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। MCQ बेस्ड आ जाते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो यू शुड नो अबाउट दिस कि एसिड क्या है, बेस क्या है, इंडिकेटर क्या है। दैट्स इट फॉर टुडे।